सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभियों का वेलकम करती हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और चंगे और भले होंगे प्रियो। और यदि आप बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आज वो दिन है, आज की जब ये सुबह हमारे और आपके जीवन से प्रभु ने जोड़ा है, तो इसी सुबह में परमेश्वर आपको हर प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आजाद करेंगे, छुटकारा देंगे। आपकी बीमारी से आप छूट जाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के समीप आ चुके हैं, उसके छाए हुए स्थान में प्रियो जब आ चुके हैं, तो उसके छाए हुए स्थान में आप ठिकाना भी पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शरण में जो रहते हैं, उनके लिए वो हर एक बंद दरवाजे खुल जाते हैं। प्रियो, आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। उससे पहले परमेश्वर ने जो दिया वचन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। कई बार हमारे जीवन में प्रियो ऐसा होता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के समीप में ले जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, और लेकिन वो प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे जीवन में नहीं आता, और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हमारे जीवन में वो प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, जिस विषय पर हम बहुत दिन से रो रहे हैं, उसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। तो प्रियो, आज वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, जिस तरह से मैं पवित्र हूँ, तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा। उसके बाद जब तू पवित्र होकर के अपने आप को पवित्र करके मेरे समीप आएगा, अपने मन को खाली करके जब तू मेरे समीप आएगा, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा भी और उसका उत्तर भी दूंगा, और तेरे हृदय को मैं अपनी पवित्रताई से, अपने वचनों से भर दूंगा। सो प्रियो, यदि कई बार आपके जीवन में उत्तर नहीं आए हैं, कई बार आपने ऐसा हुआ कि जिस विषय में आपने प्रार्थना की आपको जवाब नहीं मिला है, या किसी ऐसे क्षेत्र में आप निराश हैं, या सेहत में आप निराश हैं, या आपके घर के कामों में आप निराश हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, आइए आज के वचन से आपको सीखना है। आज का वचन हमारे जीवन में और आपके जीवन में क्या बातचीत करेगा, आज का जो बीज प्रभु हमारे हृदय में और आपके हृदय में बोना चाहते हैं, मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। इस वचन को सुन करके अपने आप को चेक करने की जरूरत है, और प्रभु की क्या इच्छा है उस अनुसार जब हम अपने जीवन को चलाएंगे, तो हमारे जीवन की वो हर घटी कमी, हमारे जीवन का हर एक वो लैक प्रभु दूर कर देंगे, और हम परफेक्ट और सिद्धता की ओर जाएंगे, और हर आशीर्वाद प्रभु हमारे जीवन में प्रभु ने जो पहले से तैयार कर रखे वो हमें मिलेंगे। सो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए वचन पढ़ना चाहूंगी। आप सभी लोग खोल सकते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और वचन नंबर 16 में हम जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपने आप को धो करके शुद्ध और पवित्र करो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी आंखों को क्या करो? बुराई से, यानी बुरे कामों की ओर से फेर लो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे अपशब्द, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, अनाज्ञाकारिता आ जाती है। कई बार हमारा चाल चलन हमारी नजर में ठीक रहता है, हम सोचते हैं कि हम जैसा चाल चलन चल रहे हैं शायद हम ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को जांच करते हैं, तो कई बार हम करेक्ट नहीं पाए जाते, क्योंकि हम अपनी नजर में तो ठीक है, लेकिन यहोवा की नजर हमारे ऊपर लगी है, और वो जैसा चाल चलन हमारे जीवन में चाहता है, शायद उसके जैसा चाल चलन हमारा परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। क्योंकि प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक तभी पहुंचेंगी जब हम पवित्र हृदय से प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आ करके अपने आप को पवित्र करके, बुराई से अपने आप को अलग करके, हर गंदे कामों से अपने आप को अलग करके जब प्रभु के समीप आएंगे, तो हमारी प्रार्थनाओं के जवाब भी आएंगे, और प्रभु हमारे पापों को भी क्षमा करेगा। हमारे जीवन में एक बड़ा उद्धार का जो टॉप प्रभु ने रखा है वो भी देगा। प्रियो, यहाँ क्या कह रहा परमेश्वर कि तुम अपने आप को धो दो, पवित्र करो। तो हम कैसे पवित्र कर सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आकर के उसके पवित्र लहू के द्वारा ही हम शुद्ध किए जा सकते हैं। तो प्रभु के समीप जब हम आएंगे, क्षमा मांगेंगे, जब प्रभु से कहेंगे प्रभु हमने ये पाप किए, बहुत सारे गुनाह किए, प्रभु इन्हें क्षमा कर, और अपने लहू के द्वारा हमें धो करके शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु की सेकंड बात है, ये इच्छा है प्रभु की हम भविष्य में अपनी आंखों को जो है बुराई की ओर ना लगाएं, और भविष्य में बुराई करना छोड़ दे। प्रभु ऐसे ऐसे बातों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। प्रियो, मैं आज वचन से आप सभी को समझाना चाहती हूँ। आज की भोर में प्रभु ही कुछ वचन से बातचीत कर रहे हैं। ये वचन आपके लिए, ये वचन हमारे लिए। प्रियो, इस वचन से अपने आप को करेक्ट करना है। प्रभु
प्रभु क्या चाहते हैं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन उसने हमें और आपको संतान करके बोला है, तो जब पिता पवित्र है तो उसकी संतान भी पवित्र होना है। प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, तुम जो गलत रास्ते पे चल पड़े हो, शायद तुम्हारे अंदर झूठ है, या तुमने पाप किया, या अभी तक तुम किसी के प्रति डाह रख रहे हो, अभी तक कोई ऐसा पाप लेकर के चल रहे हो, उस दशा में तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। ऐसी अवस्था में तुम उन्नति को नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था में तुम सेहत में बहाल नहीं हो सकते। लेकिन जब ये सारे काम अपने जीवन से तू साइड करेगा तो मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे चाहे जितने लाल रंग के अर्घवानी पाप हो, और यदि तू आपस में वाद विवाद कर ले, अपने पापों को मान ले, एक दूसरे पर अंगुली उठाना, बुराई करना, गलत बात को छोड़ दे और प्रभु पर भरोसा करके अपने पापों को मान ले, पूरी तरह से उन पर चलने के लिए समर्पण हो जा प्रभु की आज्ञाओं में, तो मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तेरे पापों को स्वैत कर दूंगा, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये वायदा हमारे लिए और आपके लिए प्रभु दे रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर कहता भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो। कोई ऐसा भी प्रियो, हम दूसरे को कब उसको सुधार सकते हैं? किसी का न्याय हम जो है उपद्रवी को किस तरह से हम सही राह पर ला सकते हैं? जब हम परफेक्ट होंगे, जब हमारे अंदर वो शुद्धता होगी, तभी हम एक दूसरे को एक सच्चा, एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। प्रियो, क्योंकि एक अंधा एक अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, फिर वो दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे। तो प्रभु क्या कह रहा है कि सबसे पहले तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को धो लो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। उसके बाद में अपनी बुराई को अपने आप से अलग करो। उसके बाद में तुम क्या करो, दूसरों से भी जो काम तुमने गलत किए, वो जब तुमने छोड़े, तुम परफेक्ट हुए, वही चीजें दूसरों को सुधारो, बताओ उनको कि ये गलत है, भाई इस रास्ते पर ना जा, सिस्टर इस रास्ते पर ना जाओ, बहन ये ना काम करो। जब हम परफेक्ट होंगे तभी हम दूसरे को प्रकाश दिखा सकते हैं। जब हमारे अंदर रोशनी जल रही होगी प्रियो, तब हम दूसरे को लाइट में चला सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन यह कहता है, क्या कहता है कि हमें बदलना है, हमें सुधरना है। प्रियो, आज का वचन आप सभी को परफेक्ट करे। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन जब आप सुन पा रहे हो तो जरूर अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करोगे और प्रभु के समीप आकर के एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा रिपेंट करोगे और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके माफी मांग लो कि सचमुच प्रभु, अभी तक हमारा जीवन डेड था, अभी तक हम अपनी इच्छा पर चल रहे थे, लेकिन आज से मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूं, मैं आपकी इच्छाओं पे चलना चाहता हूं। जब इस तरह से आप डिसीजन लोगे प्रियो, और इस तरह से जब आप प्रार्थना करोगे, भलाई करने में आप लगे रहोगे, भलाई के लिए अपने जीवन को हमेशा लगा करके रखोगे, और दूसरी बात, बुराई को जब छोड़ दोगे प्रियो, उपद्रवी को सुधारोगे, जब खुद परफेक्ट बन पाओगे, तभी एक अन्य उपद्रवी को, अन्य कोई गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को आप सुधार सकते हो। सब जब इस तरह से काम करने लगोगे तो आप जो भी आपका विषय है ना, जो भी प्रार्थना विषय है, प्रभु यीशु मसीह आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वो बिना मांगे ही उन सारे प्रश्नों का जवाब यीशु मसीह आपके जीवन में देंगे, क्योंकि पिता को मालूम है कि हमें क्या चाहिए। हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक जरूरतों को प्रभु जानते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा करेगा, बहुत ज्यादा पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। प्रियो, आज के वचन को थाम लेना। इसी भोर में आप इस वचन के द्वारा अपने आप को चेक करो और फिर सच्चा पश्चाताप करो, रिपेंट करो और अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो। वो तो आपको स्वतंत्र करेगा। अपने आप को पवित्र करो। यदि बेविचार है, पाप है, झूठ है, या कोई रॉन्ग रिलेशन में फंस चुके हो, आज घुटने टिका दो, आज पश्चाताप करो। ये समय है कि आप इस वचन को सुन करके मन फिरा लो प्रियो, ज्योति में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश है जो हमारे और आपके अंदर प्रकाश को भरता है, और वचन के द्वारा हम अपने आप को करेक्ट करें, क्योंकि प्रभु बात कर रहे हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तुम पवित्र बनो। ये इच्छा है मेरे परमेश्वर की। सो आज का दिन निर्णय लो, एक डिसीजन लो कि प्रभु, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, मैं आज से सारे पापों को छोड़ती हूँ। आप मुझ पर ग्रेस कीजिए, अनुग्रह कीजिए, तो प्रभु जरूर आप पर ग्रेस करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा और करेक्ट करेगा प्रियो, बहुत सारी अंधकार की बातों से आपको निकालेगा और आप
अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर पाएंगे। तो जब ये काम करना, पवित्रता में जीना शुरू कर दोगे तो आपके लिए वो हर बड़े बड़े दरवाजे खुल जाएंगे, बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी, आप विजय में चलोगे। आपका ही जीवन आपके लिए एक ऐसी टेस्ट मनी बनेगी जो शायद अन्य किसी के पास नहीं हो। आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा ब्लेस किया है और इस वचन के द्वारा आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेक्ट कर पाएंगे। सो आइए आज की सुबह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देंगे। सो प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा देते हैं, तेरा जलाल देते हैं पापा, क्योंकि आप भले, आप जिंदा, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हमारे दिलों में राज्य करने वाले पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। आपने सारी रात संभाला प्रभु, एक नया सवेरा, एक नई प्रभु परमेश्वर पिता दिन की शुरुआत आपने हमारे जीवन से जोड़ी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपकी उपस्थिति को, आपकी सामर्थ्य को प्रभु हम सब इसी भोर में महसूस करने पाए, ये आपकी करुणा को मांगते प्रभु, आप अपनी दया कीजिए पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे मास्टर, धन्यवाद मेरे यीशु, मेरे पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आप ऊंचा उठे, आपका नाम ऊंचाइयों पर रहे प्रभु। मैं घटूं, मेरा पिता मुझ में बढ़ता जाए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी हर एक आदत प्रभु यीशु पिता तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करने वाली बने पिता। हम धन्यवाद करते हैं एक नए दिन के लिए प्रभु यीशु पिता, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं पापा। धन्यवाद करते हैं आज के सुबह में जब आपने हमें प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर चलाया फिराया प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपका राज्य आए मेरे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, आपको आदर मान महिमा सम्मान प्रभु यीशु को मिले मेरे पिता। हम धन्यवाद करते मेरे सारोन के गुलाब प्रभु, आप सचमुच जिंदा, जलाली, अच्छे और सर्वशक्तिमान पिता, अद्भुत युक्तियों को करने वाले, ओ हमारे जीवन में बड़ी बड़ी योजनाओं को आपने बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तेरा वचन हमेशा प्रभावशाली रहा है और जो वचन में लिखा है तेरे वायदे में वो सचमुच हाँ और आमीन में पूरा होता है पिता। होने दे कि आज की सुबह में जितने मेरे भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में शामिल है पिता, ओ मेरे प्यारे पिता, जितने तेरे ये बच्चे, तेरी पवित्र प्रजा आज के वचन को इन्होंने सुना प्रभु, आज की इसी भोर में जब एक वचन से आपने बातचीत किया और प्रभु हमें सिखाया कि सचमुच हमें अपने आप को हर एक पाप से अलग रखते हुए पवित्र करना है, शुद्ध करना है और अपने आप को बुराई से अलग रखना है। ये वचन आपका आपने हमें प्रकाशित किया अपने वचन के द्वारा। इन बेटा बेटियों के जीवन में जब एक वचन प्रभु, एक बीज आपने सुबह में बोया है तो ये बीज प्रभु 100 गुना प्रतिफल हर एक हृदय में लाने पाए पिता। हम धन्यवाद करते आज की सुबह में एक एक भाई बहन को, नन्हे बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ, आपका लहू इनके शरीरों में अप्लाई करती हूँ प्रभु। आज का दिन आपने इन सभियों के जीवन से जोड़ा है प्रभु, एक नया दिन दिखाया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, होने दे कि इस वचन के द्वारा इनके जीवन में प्रभु तेरी शुद्धता, पवित्रता और मेरे परमेश्वर पिता परफेक्टता इनके जीवन में आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आज का वचन इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना प्रतिफल को दे। ऐसे कोई भाई बहन जब बहुत ज्यादा बुराई में फंस चुके, नाना प्रकार के बंधनों में फंसे, बहुत ज्यादा गंदे एडिक्ट लतों में फंसे हुए और ये छोड़ नहीं पा रहे, होने दे आपका पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को स्पर्श करे और आज का वचन इन्हें करेक्ट करे प्रभु, हर बुराई से, पाप से, गुनाह से, बेविचार से, गंदी बातों से, उलझाने वाले, डाइवर्ट करने वाली बातों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां बचे रहे प्रभु। इन्हें सुरक्षित कर प्रभु, इन्हें परीक्षा में ला, इन्हें बुराई से बचा ले, क्योंकि मेरे महिमामय खुदा राज्य और पराक्रम तेरा ही है प्रभु। मेरे पिता हम धन्यवाद करते तेरे बेटे बेटियों को, ओ हर एक वो भाई बहन को आपके समीप ले आती हूँ, आपके छाए हुए स्थान में ये बैठे हैं प्रभु। मेरे पिता जब ये अपने दिन की शुरुआत यीशु पिता आपके नाम से कर रहे, तो आज का दिन इनके लिए आशीषित, आनंदित, सफलता में बदल जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक पर तेरा कृपा और दया वाला हाथ उतरे, एक एक को आज छुओ प्रभु और ये सेम ना रहे प्रभु, इनकी परिस्थितियां बदल
जाए प्रभु। आपने हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी महिमा रखी है, एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। वो योजना इनके जीवनों में प्रभु पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पापा, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, पीड़ित है प्रभु, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, बेड पर पड़े हैं प्रभु, बहुत ज्यादा क्रिटिकल अवस्थाओं में ये पड़े हैं, नाना प्रकार के बंधनों से फंस चुके, जगह जगह जा करके इन्होंने इलाज कराया, हर एक जगह चक्कर खाए प्रभु, लेकिन कोई रिस्पांस, कोई भी फायदा इन्हें नहीं हुआ प्रभु। मेरे पिता, आज जब आपके वचन पर भरोसा करते कि मन फिराओ, हर पापों से अपने आप को अलग करो, जब ऐसा ये कर रहे, एक सच्चा रिपेंट कर रहे, तो इनके बिछौने को उलट पुलट कर प्रभु चंगा कर दीजिए, इन्हें हील कर दीजिए। डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा, लेकिन मेरा डॉक्टर यीशु मसीहा, उसने कभी हाथ नहीं छोड़ा है प्रभु। हम धन्यवाद करते, हर एक का बिछौना आज उलट पुलट दे प्रभु, और इन्हें चंगा कर दे। इन्हें बेड, प्रभु परमेश्वर पिता, जो काफी दिनों से बेड पे पड़े हैं, इन्हें उठाकर खड़ा कर दे। हर एक वो भाई बहन की रिपोर्टें बदल जाए प्रभु। कैंसर जैसी बीमारियां, और टीबी की बीमारी, ब्रेन हैमरेज, जो बहुत ज्यादा नासूर बीमारियों ने इन्हें घेरा है, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, ऐ बीमारियों, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, मैं तुम्हें निकल जाने का आदेश देती हूँ। प्रभु ने हर एक बीमारी को रौंदने का, लताड़ने का अधिकार दिया है, उसी अधिकार के द्वारा हर एक बीमारी को मैं नष्ट करती हूँ। प्रियो, रिसीव करो, आप चंगे हो रहे हो, यीशु ने आपको छू रहे हैं, प्रभु के कोड़े खाने से आप प्रॉपर चंगे हो चुके हो। पिता धन्यवाद करते, इनका सिर का दर्द, हाथ पैर का दर्द, छाती की जलन, पेट में जब बहुत ज्यादा गैस बनती है, इनके हर प्रकार का वो डाइजेस्टिव सिस्टम जब इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा, वो सारे बंधन, सारी बीमारियों को मैं खंडन कर देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक आंतरिक अंग हील हो जाए प्रभु, किडनी से रिलेटेड प्रभु, इनका स्टमक हील हो जाए प्रभु, किडनी हील हो प्रभु, ओ मेरे पिता, लीवर हील हो मेरे पिता, इनकी हर एक अंतड़ियां प्रभु यीशु के नाम में हील हो जाए, बच्चेदानी की गांठें जाए मेरे परमेश्वर, पित्त और प्रभु परमेश्वर पिता, अंदर की जितने भी अंग है यीशु तेरे नाम से प्रॉपर नए हो जाए। जिस समस्या से ये परेशान है, वो समस्याएं आज इनको छोड़कर जाए पिता। जिनके पेट में प्रभु परमेश्वर पिता किसी वजह से वो गांठें जिनके पेट में बन चुकी है, जिन डॉक्टरों ने कैंसर की गांठ बता दी है, यीशु वो कैंसर की गांठ डिसॉल्व हो जाए, नष्ट हो जाए, मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन जिनके पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, कोई हड्डी गल रही है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है प्रभु, पैरालाइज अटैक है, यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाए। अभी इसी घड़ी रिसीव करो प्रियो, प्रभु यीशु चंगा करे। ओ यीशु उनके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप प्रॉपर हील हो चुके हो, प्रभु ने आपको चंगा किया। प्रभु यीशु ने सारी बीमारी, सारा पीड़ा क्रूस पर ढो लिया है प्रियो, अब आप फ्री हो, प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है। रिसीव करो, यीशु के समीप आ जाओ, अपनी चंगाई को ले लो। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। एक एक जन को छू लो, जिनको कानों से सुनाई नहीं देता प्रभु इनके कान खुल जाए, जिनकी आंखों में ब्लर दिखता है यीशु स्पष्ट रीति से ये देख नहीं पाए, आंखों की रोशनी आपकी ओर से क्लियर हो जाए प्रभु। जिनके हाथ पैरों में ताकत नहीं है, चल नहीं सकते, जिनके घुटनों में दर्द, यीशु के नाम से उठ खड़े हो, उछलो, कूदो, चलो। यीशु की आशीष आप पर उतर रही है प्रभु, हम धन्यवाद करते। हर एक बीमारी आपने इनके जीवन से खंडन कर दिया प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा लैक को महसूस करे, घटी कमी को महसूस कर रहे प्रभु, इनके फाइनेंस पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मेरे यीशु बाढ़ की ना इनका फाइनेंस प्रभु आपकी ओर से आ रहा है, इन्हें आशीर्वादित कर रहे हैं आप, इनके खेत खलियानों पर, इनके बैंक बैलेंस प्रभु अपने महिमामय धन से ब्लेस कर रहे पिता। हर घटी कमी, हर एक तंगी इनके जीवन से जाए ने छोड़कर इनका जीवन भरपूरी का जीवन हो, प्रॉस्पेरिटी का जीवन हो। ये देने वाले बने परंतु लेने वाले नहीं पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक कर्जे का श्राप इनके ऊपर से हट जाए, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता वो बंधन टूटे मेरे पिता। ऐसे कोई भाई बहन जब गलत गंदे रास्ते में है, व्यभिचार में है, नशे में है, रॉन्ग रिलेशन पर चल चुके हैं, जिनके परिवार टूटने के कगार पे, पति पत्नी में लड़ाई है प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लिया प्रभु यीशु, हर एक वो कम्युनिकेशन गैप दूर कीजिए, इनके बीच में प्रेम स्थापित कीजिए, एक दूसरे में मेल स्थापित कीजिए, हर वो रिश्ते टूटे हुए रिस्टोर हो जाए प्रभु, और रॉन्ग रिलेशन इनके जीवन से जाए। यदि पति गलत रास्ते पे, यदि पत्नी गलत रास्ते पे प्रभु, इनके मनों को मोड़
दीजिए। हर वो पाप, शैतान की ओर से आने वाले पाप को मैं यीशु के नाम से घुड़कती हूँ। पिता, परिवारों में मेल आए, शांति आए। कोई भाई बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, चिंताओं में, टेंशन में, ओवर थिंकिंग है प्रभु, मेरे यीशु हर प्रकार का बंधन इनके जीवन से टूट जाए। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं प्रभु, चिंतित हो जाते हैं। यीशु जिस विषय के लिए चिंता कर रहे उस विषय पर हाथ बढ़ा। जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो। यदि इनको एक अच्छी नौकरी की तलाश है प्रभु, इन्हें नौकरी से ब्लेस कीजिए, इनको घर से ब्लेस कीजिए प्रभु, इनको जो चाहिए ब्लेस कीजिए। यदि कोई आत्मा में बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, वचन नहीं पढ़ पा रहा, प्रार्थनाओं में बहुत ज्यादा कमजोर है, उपवास करने में कमजोर है प्रभु, शैतानी हरकतें उसके जीवन में, पिता अपने पवित्र आत्मा को भर दीजिए इनके जीवन में। हर वो बंधन पाप का दूर हो जाए और ये पवित्र जीवन जीने के लिए इन्हें मदद कीजिए। वचन पढ़ने में, उपवास करने में, प्रार्थना करने में निरंतर ये भाई बहन तैयारी में रहे, बढ़ते रहे प्रभु। तेरे आत्मा से भर जाए प्रभु, तेरी आग से भर जाए प्रभु। हर एक पाप से अपने आप को अलग करे, अपने आप को शुद्ध करे, पवित्र करे प्रभु, और भलाई के काम इनके जीवन में किए जाए। एक दूसरे के साथ भलाई करने वाले बने, एक दूसरे को रोशनी दिखाने वाले बने प्रभु। ऐसा इन पर कृपा कीजिए। नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार का फीवर उनके जीवन से नाश हो जाए। यदि वो बच्चे बीमार है, किसी भी प्रकार का खांसी जुकाम है, यीशु के नाम से उन नन्हे बच्चों के जीवन से खांसी जुकाम जाए अभी इसी घड़ी और चंगे हो जाए। बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करती हूँ, पापा इस बूढ़ी हड्डियों में, इस बुजुर्ग की अवस्था में उन्हें संभालना, नया बल देना और अपना सामर्थ्य देकर उन्हें चलाना पिता। हर एक नौजवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा, प्रभु होने देगी आपका बुद्धि वाला हाथ इन पर उतरे और प्रभु अच्छे पदों पर नियुक्त किए जाए, अच्छे पदों में ये जाए प्रभु। जब ये जिस विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें ये वीट करने पर अच्छे नंबर से पास होने पाए, आप अपना हाथ रख दीजिए। इन बेटे बेटियों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए प्रभु। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, ये पृथ्वी के अधिकारी बने प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो दर्द जिनके पेट में प्रभु शिकायत है, ओ मेरे परमेश्वर, पेट बहुत ज्यादा फूलता है, यीशु के नाम से वो फ्लोटिंग, वो इनके जीवन से हर प्रकार का वो बंधन टूट जाए। थायराइड, यूरिक एसिड, शुगर जैसी बीमारियां नष्ट हो जाए इनके जीवन से पिता। धन्यवाद करते हैं। जिन भाई बहनों की शादी में रुकावट है, उम्र निकलते जा रही प्रभु, एक अच्छा जोड़ा आप देने जा रहे हैं प्रभु। उनके लिए एक अच्छा हम सफर ढूंढकर आपने दिया है प्रभु, ऐसा आपने कर दिया है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं जिन पर कोर्ट केस चल रहे, किसी भी कारणवश प्रभु इन पर कोई एलिगेशन लगाए गए, झूठे इल्जाम लगाए गए, वो सारे इल्जाम समाप्त हो और ये फ्री हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जब सेवकाई कर रहे, ओ प्रभु तेरी महिमा में बढ़ना चाहते हैं, उनको मदद कीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए। आपकी पवित्रता से, आपकी आग से भर के प्रभु उनकी सेवकाई में, ओ प्रभु वो तेरे सेवा कार्य में बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद करते, आपने एक एक को छुआ, एक एक को ब्लेस किया। आज के दिन ये जहां कहीं प्रभु जाते हैं, आते हैं प्रभु, इनकी रक्षा करना, इनके जाने और आने में अपना दूत भेजकर इनकी अगुवाई करना पापा, इनकी सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, हर एक धोखा से, ओ प्रभु फ्रॉड से प्रभु, हर एक स्पैम से इन्हें बचाना मेरे पिता। धन्यवाद करते जितने भाई बहन अपने कमेंट, अपने प्रार्थना विनती कमेंट के जरिए लिख रहे हैं, ओ प्रभु एक एक प्रार्थना विनती को उत्तर हाँ और आमीन में देना मेरे पिता। आज का दिन इनके लिए आशीषित और ब्लेस्ड दिन बनाया। आज के दिन ये जिस काम पर हाथ लगाएंगे ब्लेस्ड हो जाएंगे। सचमुच आप भले परमेश्वर है, आपने इन्हें छुआ और चंगा कर दिया है, इसलिए मैं पिता धन्यवाद करती हूँ। एक एक विषय पर आपने हाथ बढ़ाया, इन्हें शुद्ध और पवित्र किया, इनके सारे पापों को क्षमा कर दिया। जब ये सच्चा रिपेंट करे आपने इन्हें क्षमा किया पिता। धन्यवाद करती हूँ हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आज पूरा दिन संभालने के लिए, नया दिन देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति सदा हम सबके साथ बनी रहे, आपकी रक्षा, आपका करुणा हमारे साथ बना रहे प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।